चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ, है ना। 1 to 4 हम देख चुके हैं फर्स्ट के, अब है नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट। अब इसमें क्या होता है, टी स्क्वायर माइनस 15। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था कौन सा, फोर्थ पार्ट वाला, उसमें भी समथिंग ऐसे ही कुछ था। उसमें तो कौन सा फिगर मिसिंग था, सी वाला, और इसमें सी वाला तो है, एक्स वाला फिगर मिसिंग है। कैसे, इक्वेशन फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो बता चुका हूं मैं आपको, ये होती है अपनी इक्वेशन वाली फॉर्म। ओके, अब आपको क्या करना है, पहले तो ये पता लगाओ ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। मैं फिर बोल दूं, एक्स स्क्वायर लिख रखा है, बट क्वेश्चन में एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे टी स्क्वायर दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी इसके पास में कुछ नहीं हो तो 1 होता है, 1 होता है, तो मतलब ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब आपको दिख रहा होगा कि बी लेना है, जो कि एक्स के पास होता है, यहाँ पे टी की बात कर रहा है, तो क्या नॉर्मल टी है क्या, है ही नहीं है। तो इससे पहले मैंने क्या बोला था, नहीं दे रखा ना, तो उसको अपन 0 ले सकते हैं, 1 मत लेना। 1 कब लेते हैं, जब वेरिएबल तो दे रखा है, उसके पास में कुछ नहीं हो तो 1 लेना है, ठीक है, 0 नहीं मान सकते। बी हो गया, सी, अब सी कितना है, -15। आई बस उनमें जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर ए तो 1 ले लो और बी 15, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक्स वाली टर्म तो वैसे ही मिसिंग है, तो मिसिंग है तो 0 ले लो, है ना। अब इसको सोल्व करते हैं, तो अब आप देखना, जब फैक्टर अपन नहीं कर सकते, फैक्टर कहाँ कर सकते हैं, अगर इस फॉर्म में होता तो अपन फैक्टर करते, अब फैक्टर में है ही नहीं, है ना, मतलब इक्वेशन में है ही नहीं तो फैक्टर नहीं होगा। अब इसमें क्या है, फिर सेकंड चीज अपन क्या सोचते हैं कि जब फैक्टर नहीं होता है तो कॉमन की सोचो, क्या कॉमन हो रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा है भाई, कॉमन आ रहा है क्या। जब कॉमन भी नहीं आए तो फिर आपको थर्ड, आपको दिमाग क्या लगाना है कि यार किसी के स्क्वायर होते हैं क्या, आपको क्या सोचना है, किसी का स्क्वायर है या नहीं। तो अब देखो टी स्क्वायर, तो इस भले 1 हटा दो, टी स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं मैं, टी का स्क्वायर हो सकता है बिल्कुल, है ना, और 15। अब अपने मन में क्या क्वेश्चन उठता है कि सर हमने स्क्वायर जब पढ़े तो 15 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं √15 ऐसे, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 15 बच जाएगा, तो मतलब 15 जो है √15 का स्क्वायर है। समझ गया, ठीक है, बता चुका हूं मैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल करो तो 15 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक इक्वेशन बन गई, टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्म में दे रखा है। तो आंसर क्या होता है इसका, a प्लस बी और a माइनस बी। आया समझ में, ये आपको लिखना नहीं है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं, है ना। ये इक्वेशन आपके ये आ गई और फॉर्मूला हमने पहचान के सोल्व कर रहे हैं। क्लियर। अब ये जैसे ये बनाई मैंने इक्वेशन, अब इसमें क्या है, ये फॉर्म तो आपको दे रखा है, बनाना क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। इसको तो कह दो a और इसको कह दो b, तो a प्लस बी मतलब t, यहां कर लो t प्लस b कितना है √15। आई बस समझ में। उसके बाद में ये तो अपना क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी, t माइनस √15। यहां तक क्लियर है आपके। आपको पता होगा 0 अपन निकाल रहे हैं, तो 0 मतलब यहाँ पे भी क्या लगा दो, 0 के इक्वल, ये 0 के इक्वल। आया समझ में आता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। अब इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, तो आगे वही चीज, फर्स्ट कंडीशन और यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या दे रखा है, t प्लस √15 इजिकल टू क्या आ गया, 0। जब वेरिएबल को अपन एक साइड रख रहे हैं तो बाकी जो है ना कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट जो है वो वहां पे ले जाओ, कैसे, माइनस का √15। यहां तक क्लियर है आपके, ठीक है। अब आप देखना, एक दिया हुआ है आपके t माइनस √15 इजिकल टू 0, तो t की वैल्यू वहां ले गए तो √15। आई बस समझ में। तो ये हमारे जीरोस निकल चुके हैं। फिर वही बात, वेरीफाई करना है तो एक को तो आप ले लें अल्फा और एक को ले लें आप बीटा। यहां तक क्लियर। अब आप देख लो कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है, अल्फा है, तो अल्फा क्या दिया हुआ है, माइनस √15, तो माइनस √15 आ गया, प्लस बीटा कितना है √15, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि माइनस में थोड़ी है, तो कितना आ गया √15 इजिकल टू माइनस बी। तो फॉर्मूले का माइनस तो ये रहा, ठीक है, और बी का है 0 है, तो ये 0 लिख दिया, और डिवाइडेड बाय ए कितना है 1 है।
यहाँ तक समझ गए। अब आप देखो +√15 और -√15 कैंसिल कर सकते हैं। जब कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। और आपको पता होगा नीचे 1 आ जाए तो वही नंबर रहता है ना। तो ऊपर क्या है, 0 है, तो 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, नॉर्मली होता है 0। ये हो गया वेरीफाई, क्लियर है आपके। अब सेकंड चीज देख लो, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू कितना आ जाएगा, C/A। अल्फा कितना दिया हुआ है, -√15 मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना है, √15। तो यहाँ पे √15 लगा दो, यहाँ तक आगे बस समझ में। C कितना दिया हुआ है, -15, तो -15 और डिवाइडेड बाय A कितना है, 1। ठीक है, तो अब आप सुनना, √15 इंटू √15। अब एक चीज सुनो, ये किसका है, माइनस का, और ये किसका है, प्लस का। प्लस माइनस माइनस, √15 इंटू √15 बोलूं या √15 का स्क्वायर बोलूं, बात तो एक ही ना। तो जब रूट की चीज 2 बार में मल्टीप्लाई करता हूं तो रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो आगे अपने पास माइनस का 15, ठीक है, इजिकल टू 1 की कोई वैल्यू नहीं नीचे, तो ऊपर कितना है, माइनस का 15। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर आपके। चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट, 1 to 5 तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। 6 में क्या बोल रहा है, 3x² -x -4। तो आपको पता चल रहा होगा इक्वेशन फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो जब भी हम फैक्टर करते हैं, मतलब जब क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म में हो तो आपको क्या करना होगा, फैक्टर कैसे, फर्स्ट डिजिट एज इट इज आप कॉपी कर लें, लास्ट की डिजिट एज इट इज आप क्या कर लो, कॉपी कर लो। यहां तक समझ गए। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, फर्स्ट डिजिट को लास्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12। तो देख लो अपन कर लेते हैं। 12 के जैसे ही हमने फैक्टर किए है ना, 2 के टेबल से डिवाइड होता है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। जैसे ही मैंने 12 के फैक्टर किए तो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गए। अब फैक्टर आ तो गए, बट इनको लेके हमें ऐसा काम करना है कि मिड वैल्यू जो है ना, देखो x के पास में कुछ नहीं है, बिल्कुल क्या होगा, 1 होगा। तो जब 1 है, क्या है 1, तो 1 कैसे आएगा, सोच लो, 2 2 जा 4 ले लो और 3 ले लो, ठीक है। तो अब उसके बीच में एक तो 4 है और एक क्या है, 3 है। तो अब हमें क्या करना है, 4 में से 3 अगर लेस करता हूं, बिल्कुल सही बात है, 1 आ रहा है, तो आपने क्या किया, माइनस किया है ना। तो माइनस तो कर दिया, अब क्वेश्चन क्या उठता है कि माइनस का 1 लाना है हमें। तो माइनस का 1 कब आएगा, अगर मैं दोनों जगह माइनस रख दूं, प्लस हो जाएगा नंबर, माइनस करना है। तो बड़ी डिजिट तो माइनस की और छोटी प्लस की। उसके पीछे रीजन ये है, हमें माइनस का चाहिए, किसका चाहिए, माइनस का। तो देख लो क्या बना, माइनस का एक तो बन गया 4x और प्लस का 3x। यहां तक क्लियर है आपके, ठीक है। तो अब क्या करना है, माइनस का 4x और प्लस का 3x, क्लियर है, ठीक है। अब सुनो, ये हमारा बन चुका है, वापिस वही 2 2 के अपन क्या ले लेते हैं, पेड़ लेते हैं। अब इन दोनों पे फोकस करो, x तो आ ही रहा है कॉमन, है ना। अब नंबर देखो, 3 है और 4 है, ऐसा कोई सा भी टेबल नहीं है जिसमें 3 भी आए और 4 भी आए, नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ x कॉमन है। तो अंदर क्या बचा, 3 बच गया, x² से एक x कैंसिल किया, कितना बचेगा, 1, बिल्कुल सही है ना। माइनस का माइनस, x से x कैंसिल, तो ये 4 आ गया, ठीक है। यही चीज हमारे आगे आनी चाहिए। मैंने जैसे आगे देखा, दिख रहा है आपको, सेम है, कुछ कॉमन नहीं है, बिल्कुल क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, ओके, 3x -4, ठीक है। अब 0 करना है ना, तो 0 के कंपेयर में लिख दो, ठीक है। अब आप देखो ये दोनों सेम है, तो अपने क्या करना है, कॉमन निकाल लो, क्लियर। x + 1 जो रिमेनिंग फिगर बच गया, तो उसको एज इट इज आप क्या करो, कॉपी कर दो, ठीक है। अब वही चीज, पहले इसको 0 के बराबर रखना है, देन इसको 0 के इक्वल करना है। कैसे करें, समझ लो, इधर क्या दिया हुआ है, 3x -4 इजिकल टू 0। वेरिएबल को मैं यहां रखता हूं, तो जो नॉन वेरिएबल है उसको आप उस साइड ले जाओ, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। आपको पता होगा वेरिएबल अकेला होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 3 है, मल्टीप्लाई में है तो वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। यहां तक क्लियर है आपके, ठीक है। अब आप आगे देखो, पहले अपन ये भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, x + 1 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू -1 आया समझ में। और आपको पता होगा जब अपन वेरीफाई करते हैं तो एक को तो आप क्या ले लो, अल्फा ले लो, और एक को आप क्या ले लो, बीटा ले लो, आया समझ में।
अब आप देखें ये दोनों हो चुके हैं। वेरीफाई करने से पहले आपको वही चीज बता दूं, इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इजिकल टू 0। यहाँ तक क्लियर है आपके? ठीक है, ये तो क्या होती है, इक्वेशन फॉर्म होती है। अब हमें ये पता लगाना है कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। एक्स स्क्वायर के पास में जो a होता है, देख लो एक्स स्क्वायर के पास में क्या है 3 है, तो a कितना 3b। जो x के पास में होगा, देख लो x के पास में क्या है, ये 1 दिख रहा है आपको? ठीक है, ये क्या है 1, तो b इजिकल टू 1 हो गया, लेकिन -1 माइनस का था। c कितना है, माइनस का 4। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, ए बी सी तो हमने पता लगा लिया। अब वेरीफाई करने का कंसेप्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा कितना दे रखा है आपके, देख लो 4/3 और प्लस बीटा कितना है -1, तो ब्रैकेट लगा दो आप, समझ गए? उसके बाद में माइनस का बी है ना, तो फॉर्मूले का माइनस बी कितना है अपने पास, माइनस का 1 ये आ गया, और ए कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। क्लियर है आपके? अब देखो पहले अपन क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट है ना, एलसीएम आप बाद में लेना, पहले ब्रैकेट सोल्व कर लो। 4/3 प्लस माइनस का 1 और डिवाइडेड बाय 1 है ना। उसके बाद में माइनस प्लस, तो 1/3। इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, बट इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। कैसे? मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन की जो फॉर्म आ जाए और बीच में प्लस या माइनस हो, तो अपन क्या कर सकते हैं एलसीएम। तो 3 अपन ने एलसीएम ले लिया, 3 की टेबल में 3 कितनी बार, 1 टाइम, तो 1 को 4 से करो, 1 4 जा 4, माइनस का माइनस, 1 की टेबल में 3 टाइम, तो 3 को 1 से करो, 3 इजिकल टू कितना 1/3। आई बस में 4 में से 3 गए कितने 1, तो ये 1/3 आ गया, और ये भी कितना आ गया, तो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। क्लियर है आपके? अब सेकंड चीज और देख लो, क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा क्या दिख रहा है आपको 4/3 है ना, मल्टीप्लाई बीटा कितना है -1, ये आ गया, आया समझ में? सी कितना है देख लो आप, -4, तो -4 और ए कितना अपने पास 3। क्लियर है आपके? अब वही चीज ब्रैकेट सोल्व कर लो इसको, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैंसिल तो हो नहीं रहा है, जो अपन करें, ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस 4 बन जा 4, और नीचे कितना है 3 है ही, और इजिकल टू -4/3, तो यहाँ पे -4/3। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है?